Good morning to all students. In this today lecture, we will further discuss about the classification of steam turbine. We will classify the different type of steam turbine. So the classification of steam turbine is shown in this particular diagram. The most important common divisions are with respect to the dynamic action of the steam. So steam turbine is mostly ए केस ऑफ एक्सियल फ्लो। ठीक है, अगर हम स्टीम टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं तो स्टीम टरबाइन जनरली दो टाइप में क्लासीफाई होती है। वन इज इम्पल्स टरबाइन एंड अदर वन इज द रिएक्शन टरबाइन, और वी कैन से इट इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट वन, दिस इम्पल्स टरबाइन इज फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल स्टीम टरबाइन एंड अनदर वन इज द कंपाउंड स्टीम टरबाइन। कंपाउंड स्टीम टरबाइन को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं तो दिस इज वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन विच इज ऑल्सो नोन एज कर्टिस टरबाइन, एंड अनदर वन इज द प्रेशर कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन दैट इज ऑल्सो नोन एज रेटियो टरबाइन। तो दीज आर द टू नेम, कर्टिस एंड रेटियो। और जो इम्पल्स टरबाइन है, जो सबसे सिंपल इम्पल्स टरबाइन है, दिस इज डी लॉवेल टरबाइन। दिस इज डी लॉवेल टरबाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन की, तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन विच इज़ ऑल्सो नोन एज डी लॉवेल टरबाइन, जो सबसे पहले इस पर्टिकुलर टरबाइन को क्या किया गया था, बनाया गया था। ए सिंपल इम्पल्स टरबाइन और सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन इज सुटेबल फॉर लो प्रेशर स्टीम। अगर हम बात करते हैं एक सिंपल इम्पल्स टरबाइन की, तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन या सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन सुटेबल होती है लो प्रेशर स्टीम के लिए। एन इम्पल्स टरबाइन इज ए टाइप ऑफ टरबाइन इन विच प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस ओनली इन द नोजल। तो जो सिंपल इम्पल्स टरबाइन होती है उसके अंदर जो आपका प्रेशर ड्रॉप होता है वो ओनली नोजल के अंदर होता है। अदर द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट वाइल फ्लोइंग ओवर द मूविंग ब्लेड। जब आपकी स्टीम फ्लो करती है आफ्टर द नोजल इनटू द टरबाइन, तो टरबाइन के अंदर का जो प्रेशर है या मूविंग ब्लेड के थ्रू जब मूव करती है तो वहाँ प्रेशर कैसा रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। इन दिस केस द हाई प्रेशर स्टीम इज इनिशियली एक्सपेंडेड इन ए नोजल। इस केस में अगर हम बात करते हैं कि जो हाई प्रेशर स्टीम है वो इनिशियली एक्सपेंडेड होती है इन ए नोजल और ए सेट ऑफ नोजल विच इज़ प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ रोटर लीविंग सम गैप ऑफ अबाउट 5 to 6 mm। यानी इनिशियली क्या होता है, जो हाई प्रेशर स्टीम होती है उसको हम एक्सपेंड करते हैं नोजल के अंदर और एक सेट ऑफ नोजल के अंदर जो कि प्लेस होते हैं जो मूविंग रोटर है उसके जस्ट 5 से 6 mm के गैप पर। एज स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल, जब स्टीम आपकी नोजल से फ्लो करती है, प्रेशर फॉल फ्रॉम स्टीम चेस्ट प्रेशर, और वी कैन से फ्रॉम जो बॉयलर प्रेशर होता है, फ्रॉम बॉयलर प्रेशर to condenser pressure in the case of condensing type, or atmospheric pressure in the case of non condensing type of plant। अगर आपका प्लांट कैसा है, कंडेंसिंग टाइप का है, अगर हम वहाँ पे कंडेंसर यूज कर रहे हैं तो जो पर्टिकुलर स्टीम है जो हमें बॉयलर से मिल रही है, बॉयलर प्रेशर से लेके हम उसको कंडेंसर का जो प्रेशर है वहाँ तक लो डाउन लेके आएंगे। या फिर अगर कंडेंसर यूज़ नहीं कर रहे, अगर हम इस स्टीम को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में फीड कर रहे हैं तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग वो स्टीम एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप ए हाई वेलोसिटी इज ऑब्टेन एट द आउटलेट ऑफ द नोजल। जब नोजल के अंदर क्या होता है, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो ड्यू टू हाई ड्रॉप ऑफ प्रेशर वेलोसिटी ऑफ स्टीम विल इंक्रीज। द स्टीम एट दिस हाई काइनेटिक एनर्जी फ्लो ओवर द ब्लेड चैनल एंड देन इट इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द टरबाइन। तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी की स्टीम है इसको हम मूविंग ब्लेड के थ्रू मूव आउट कराते हैं, जिससे कि मूविंग ब्लेड में उसका मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, और ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफ़र मूविंग ब्लेड विल स्टार्ट रोटेटिंग। और ये किसके ऊपर माउंटेड होता है, ये रनर के ऊपर माउंटेड होता है। और रनर आपका किसके ऊपर, रनर या रोटर बात कर रहे हैं हम, और जो रोटर है वो आपका साफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, तो उससे हमारी साफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ एविडेंट दैट इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम इज़ वेरी हाई, अगर स्टीम का इनिशियल प्रेशर हाई है, द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन एट द एग्जिट ऑफ नोजल इज़ वेरी हाई। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमें ऑब्टेन होगी एट द नोजल एग्जिट वो ज़्यादा हाई रहेगी।
hence the velocity of steam leaving the moving blade is high in proportion to the maximum velocity of steam when leaving nozzle. अगर हम बात करते हैं द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द एग्जिट इज नोन एज लीविंग लॉस, और जो एंट्री लॉस होता है उसमें क्या होता है, जब भी आपकी स्टीम स्ट्राइक करती है तो वो एंट्री लॉस के अंदर आता है. द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट इज नोन एज लॉस्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टरबाइन वाज डेवलप्ड, जो टरबाइन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की वो डेवलप की गई, विच वाज नोन एज डी लोवेल टरबाइन, जिसका नाम क्या दिया गया, डी लोवेल टरबाइन. इन दिस टरबाइन, इस टरबाइन के अंदर द एग्जिट वेलोसिटी और लीविंग वेलोसिटी और लॉस्ट वेलोसिटी वाज अबाउट 4 to 5% ऑफ द नोजल आउटलेट वेलोसिटी, यानी नोजल की जो आउटलेट वेलोसिटी थी, ठीक है, उस आउटलेट वेलोसिटी का 4 to 5% जो वेलोसिटी है वो किस में, यहाँ पर टरबाइन के अंदर लॉस जा रही थी. तो इन एडिशन टू दिस, सिंस ऑल द काइनेटिक एनर्जी वाज टू बी यूटिलाइज बाय वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड ओनली, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी मूविंग ब्लेड के अंदर एंटर कर रही थी उसमें से 80 to 90% एनर्जी को मूविंग ब्लेड ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो ड्यू टू विच जो रोटर है उसके आरपीएम अप्रॉक्सीमेट 20,000 आरपीएम हमें यहाँ पर गेट हुए एट द टरबाइन सॉफ्ट. तो इतने जो हाई आरपीएम है दीज आर अनडिजायरेबल, सच ए हाई रिवॉल्यूशन वाज रादर अनमैनेजेबल विद बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब क्या है, जो टरबाइन है वो इम्बैलेंस हो सकती थी, उसके वाइब्रेशंस हाई हो सकते थे. तो इन प्रॉब्लम से इस पर्टिकुलर रेंज के आरपीएम को मैनेज कर पाना थोड़ा टफ होता है. तो हाउएवर द रोटर स्पीड कुड बी रिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग. इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड ऑफ कंपाउंडिंग यूज करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम स्टीम को अलग अलग स्टेज के अंदर एक्सपेंड करेंगे, जिससे कि जो पर्टिकुलर स्टीम है, ठीक है, उसको हम एज पर रिक्वायरमेंट उससे आरपीएम जनरेट कर सकें. द कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन वाज डन टू रिड्यूस द रोटर स्पीड. कंपाउंडिंग रोटर की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए की जाती है. अगर हम इसका डायग्रामेटिकली सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या स्टीम फ्रॉम द बॉयलर से स्टीम एंटर कर रही है, और ये आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज द नोजल, नोजल वाला पार्ट है. और नोजल के अंदर क्या होगा, स्टीम आपकी यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी. तो नीचे भी डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये नोजल का डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, इसके जस्ट नीचे ही यहाँ तक. इसके बाद ये ब्लेड है, और ये जो ब्लैक डॉट में दिखाई दे रहा है ये बच्चों क्या आपका रोटर है. रोटर के ऊपर ये ब्लेड माउंटेड है, ये आपका ब्लेड वाला पार्ट है, BLADE, ठीक है, या फिर हम इसको वेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. और यहाँ से स्टीम आपकी एग्जॉस्ट हो रही है, केसिंग वाला पार्ट है, ये जो कवर दिखाई दे रहा है ये केसिंग वाला पार्ट है, ये यहाँ पर आपको दिखा रखा है. ये आपकी क्या है, सॉफ्ट है या रोटर बोल सकते हैं. ये स्टीम चेस्ट प्रेशर है, यानी बॉयलेट का इनलेट प्रेशर है, जहाँ से ये जा रहा है अंदर एंटर कर रहा है. और ये एग्जॉस्ट स्टीम है, ये यहाँ से आउट हो रही है, यानी ये केसिंग के अंदर एंटर कर रही है, नोजल से ब्लेड से स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद ब्लेड को मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रही है और यहाँ से बाहर हो जा रही है. यही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एरो की मदद से यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है. एंट्री के बाद ये यहाँ से ऐसे जा रही है, और इसके बाद ये इस तरीके से प्रोफाइल ब्लेड में जाके जा रही है, ठीक है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या आपका प्रेशर है, बॉयलर का प्रेशर है, और ये डॉटेड लाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और ये कांस्टेंट होके ये क्या है, कंडेंसर का प्रेशर, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर, और ये क्या आपका बॉयलर का प्रेशर, ठीक है. और ये आपकी क्या देखो, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, फिर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगी, फिर डिक्रीज होगी, और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी. तो ये क्या आपकी लॉस्ट वेलोसिटी, ठीक है. और ये क्या आपकी इनिशियल स्टीम वेलोसिटी, ये आपकी लॉस्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट यही डायग्राम आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. नोजल से स्टीम ऐसे एंटर करेगी, इस तरीके से मूव आउट करेगी, और फिर ये आगे अदर फ्लो में चली जाएगी. ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ कांस्टेंट है, फिर काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही है, फिर कांस्टेंट हो गई, ये लीविंग वेलोसिटी. तो ये लीविंग वेलोसिटी हो गई, ये इनलेट प्रेशर हो गया इतना, यहाँ से लेके ये ड्रॉप आउट हो रहा है, और फिर ये कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है. और ये लीविंग प्रेशर हो गया, कंडेंसर प्रेशर हो गया, ये इनलेट प्रेशर ऑफ द स्टीम हो गया. तो ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ सिंपल स्टीम टरबाइन या डी लोवेल टरबाइन, प्रेशर एंड वेलोसिटी वेरिएशन इन सिंपल इम्पल्स टरबाइन. यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी का वेरिएशन दिखा रखा है आपको सिंपल इम्पल्स टरबाइन के अंदर. तो फिगर इतने और इतने शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन दिखा रखी है.
the top portion of the nozzle and blade and the lower portion shows the variation of the pressure and velocity of steam as it flow over the nozzle as well as the blade channel. Since the expansion of steam take place only in the nozzle के अंदर ही steam का expansion होता है, the pressure drop is represented by the curve PQ in the dotted line से represent कर रखा है, as there is no change in the pressure of steam while passing through the row of blade. जब steam आपकी टरबाइन के अंदर से या मूविंग ब्लेड से पास आउट होती है तो प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, तो द प्रेशर इज शाउन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन क्यू आर, इसीलिए प्रेशर को हॉरिजॉन्टल लाइन क्यू आर से दिखाया गया है. सिंस द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज एज ड्यू टू एक्सपेंशन इन द नोजल, यानी नोजल में एक्सपेंशन के थ्रू वेलोसिटी ऑफ स्टीम क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो एन इंक्रीज इन वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए बी बाई ए फुल लाइन एज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज एज इट फ्लो ओवर द moving blade and the steam come out as less velocity represented by the line BC. तो ये कंप्लीट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.